साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, इसके पूर्व भी मैंने एक वीडियो बनाया था नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को लेकर के, जिसमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के ऊपर संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं के विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। उस वीडियो को आपने देखा, सराहा, इसके लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे साथियों ने मुझे फोन भी किया, दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया और इस योजना में कुछ उनके कंफ्यूजन्स थे, कुछ चीजें ऐसी थी जो उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कुछ प्रश्न मुझसे किए दूरभाष के माध्यम से। तो मैं आज आपसे एनएलएम के विषय में कुछ प्रश्नों के जवाब लेकर के आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो वीडियो बनेगा ये एनएलएम से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन्स हैं आप सभी के, वो सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। तो मैं आपसे एक एक प्रश्न की बात करूंगा जो जिस क्रम में मुझे लोगों ने फोन किया है और जो अधिक लोगों ने फोन किया है। वो पहला प्रश्न था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे एनएलएम के ऊपर। तो देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें यदि हम, तो सबसे पहले इसमें जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी लगना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए बनाएंगे, चार्टर अकाउंटेंट, आप उनसे संपर्क साध करके ये बनवा सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है बकरी पालन का प्रशिक्षण या अनुभव प्रमाण पत्र। ये अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी रजिस्टर्ड संस्था से जो बकरी पालन का प्रशिक्षण कराती हो, आप वहां से भी ट्रेनिंग लेकर के उपलब्ध हो सकता है। मेरी संस्था जो है, हमारी संस्था बुंदेलखंड नेचुरल्स भी एक रजिस्टर्ड संस्था है जो बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा भूमि संबंधी डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करना होगा। यदि भूमि आपके स्वयं के नाम पे है तो उसकी खसरा खतौनी हो जाएगी, और अगर आपके भूमि स्वयं की नाम पे नहीं है तब आप किसी दूसरे व्यक्ति से आप वो भूमि लीज पे ले सकते हैं। रजिस्टर्ड लीज होना चाहिए, वो आप ले सकते हैं। अगले क्रम में डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो होगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक का पासबुक और पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट। इसके साथ ही आपका एक कैंसल चेक लगेगी, और दूसरा जो है आपका जिस साइट पे आप बकरी पालन केंद्र बनाना चाहते हैं वहां का जियो टैग का फोटो लगेगा। और इसमें कुछ कभी कभी और जो है पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जैसे बिजली का बिल भी अगर आपके पास नहीं है, वोटर आईडी भी आप सबमिट कर सकते हैं। आपकी मेल आईडी लगेगी एक, तो मेल आईडी जनरली सबके पास होती है या आप बना सकते हैं। आपका फोन नंबर लगेगा, इस नंबर के साथ आप रजिस्टर करेंगे एनएलएम पे। अगला जो प्रश्न था वो जमीन की आवश्यकता का था। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में 100 बकरियों से लेकर के अधिकतम 500 बकरियों के पालन तक जमीन विभिन्न मानकों के अनुसार अलग अलग है। यदि मैं बात करूं तो 100 बकरियों के लिए 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। 1 एकड़ भूमि यानी कि लगभग 4000 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से 200 बकरियों के लिए 2 एकड़, 300 बकरियों के लिए 3 एकड़, 400 बकरियों के पालन के लिए 4 एकड़ और 500 बकरियों के पालन के लिए 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जहां पे आप इनके लिए हरा चारे की व्यवस्था करेंगे, इनके मूवमेंट की व्यवस्था करेंगे, अन्य चीजों के लिए। इसके साथ ही कुछ एरिया में आप शेड बनाएंगे, तो लगभग 100 बकरियों के पालन के लिए 1800 से 2000 वर्ग फीट निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, जहां आप बकरियों के रहने के शेड बनाएंगे, गोदाम बनाएंगे और अन्य चीजें आप बनाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लगभग 500 बकरियों के पालन के लिए 9000 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये भी बना सकते हैं इस भूमि को। यदि आपके पास नहीं है भूमि स्वयं की, तो आप किसी दूसरे से भूमि लीज पे भी ले सकते हैं। लेकिन लीज मिनिमम आप ध्यान रखेंगे, जब आप लीज बनवाने जाएं तो वो लीज आप तहसील से बनवाएं, रजिस्टर्ड जो होती है उससे करावें, और कम से कम जो आपका लोन का रीपे करने का समय है, मिनिमम इस योजना को 3 साल संचालित करना है। लेकिन आप रीपे करने का समय, मान लीजिए आपने 8 लाख रुपए बैंक से लिया 100 बकरियों के लिए, तो 8 लाख में आपने 3 साल या 4 साल का समय यदि निर्धारित किया है, तो कम से कम 5 साल का लीज एग्रीमेंट आप मिनिमम बनवाइए, या अधिक से अधिक आप 7 साल 10 साल तक का ही बनवा सकते हैं। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न पूछा गया है, बैंक सहमति कैसे देगा। यह प्रश्न ढेर सारे लोगों ने किया है कि जब हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमें लोन देने के लिए मना कर देता है, या लोन की सहमति देने के लिए हमें घुमाता है। तो देखिए, बैंक का काम है लोन देना। बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऑटोनोमस बॉडी है, और इसका जो व्यवसाय है वो केवल लोन देना ही है। ये इसका जो मुख्य आय होती है वो लोन देकर के ही होती है।
लेकिन बैंक का जो मैनेजर है वो कुछ चीजें ध्यान में रखता है लोन देने से पहले, कि आपके पास प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए क्या है, दूसरा आप ये जो लोन ले रहे हैं इसे रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कि बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और इसके साथ में आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे बैंक के पास चले जाएंगे कि साहब हमें बकरी के लिए लोन चाहिए है, तो हो सकता है आपको वो घुमाए और लोन ना दे। लेकिन जब आप पूरी इस योजना से संबंधित समस्त डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना के कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके जाएंगे और बैंक के कर्मचारी को, अधिकारी को कन्वेंस करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो कन्वेंस होगा और आपको वो सहमति पत्र जारी कर देगा। अगला जो प्रश्न आया है, ट्रेनिंग कहां से लें, ट्रेनिंग कैसे लें, तो मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि ट्रेनिंग आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड संस्थान जो हो वो ट्रेनिंग कराता हो बकरी पालन के लिए, तो आप वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। और अगला जो प्रश्न आया है, फाइल कैसे तैयार करें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। तो देखिए यहां पे जो बात आती है फाइल तैयार करने की, तो इस फाइल में मैंने पहले बताया कि ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता पड़ती है, तो आप संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपने स्तर पे कलेक्ट कर लें। बात आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चार्टर अकाउंटेंट यानी कि सीए बनाते हैं, तो आप किसी अच्छे से सीए से जाकर के संपर्क कर लें और उनसे अपना पूरा प्लान जो है डिस्कस करें कि भाई इसमें मैं बैंक से लोन इतना % ले रहा हूं, मेरा खुद का जो पार्ट है वो इतना है और हम रीपे कैसे करेंगे उनको, आपकी किस्तें क्या बनेंगी। तो आप पूरा डीपीआर बनवा करके और सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करके आप पूरी फाइल कंप्लीट करा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो सीए आपका डीपीआर बनाएंगे, आप उनके साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करके यदि आप बोलेंगे तो पूरी फाइल आपकी वो कंप्लीट करा देंगे, आपको कहीं यहां वहां भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला जो प्रश्न आया है, आवेदन कहां करें और कैसे करें। तो देखिए इसके लिए क्या है कि आपको जो आवेदन करना है वो आवेदन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का एक पोर्टल बना हुआ है ऑनलाइन, nlm.udyamimiत्र.com। इस पे जाकर के आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं और जब सबमिट करते हैं आप पोर्टल के ऊपर, तो वहां पे एक आवेदन जनरेट होता है। उस आवेदन का आप प्रिंट निकाल लें और जितने आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं इस योजना में वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आप जेरोक्स निकाल लें और एक फाइल बना करके आपके जिले या जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में वो फाइल जमा करें और उसके साथ में एक एप्लीकेशन भी सबमिट करें कि मैंने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की योजना के लिए अप्लाई किया हुआ है और ये इसका आवेदन प्रारूप है, कृपया मेरी भूमिका या मेरा फाइल का भौतिक सत्यापन कराएं। तो इस तरीके से यदि आप जाते हैं तो आपको परेशान भी नहीं होना होगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो आसानी से स्वीकृत हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यदि आप इनको और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप यही नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के पोर्टल पे जाकर के वहां गाइडलाइन दी हुई है, आप गाइडलाइन डाउनलोड करके पूरी गाइडलाइन का अध्ययन कर सकते हैं और आप भ्रमित मत होइए, किसी बिचौलिए के चक्कर में मत आइए, आप इस योजना का लाभ लीजिए और कहीं आपको दिक्कत जाती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।